हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से घनमूल निकालना सिखाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब रूट भी बोलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे कि जिससे आप कभी भी घनमूल नहीं भूलेंगे। यह बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 216 का घनमूल निकालना है। पहले हम छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपना बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम पहले 216 का घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल निकालते वक्त हमको एक बात का हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारा लास्ट में कौन सा अंक दिया गया है। यदि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि कोई सम संख्या दी गई हो तो हम उसे कितने से डिवाइड करते हैं, उसे हमेशा 2 से ही डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि कोई दूसरी संख्या ना आ जाए। जब तक लास्ट में ये संख्या आती है तब तक हम उसे 2 से ही डिवाइड करते रहते हैं। तो इसमें हमारा लास्ट में क्या दिया गया है, 6। तो ये हमारा 6 कितना है, सम संख्या, इसीलिए हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 का भाग देंगे इस पहले इस 2 में, तो 2 एकम 2। फिर 2 का भाग देंगे 1 में, तो भाग नहीं जाना क्या, यहाँ पर आएगा 0। फिर हमारा ये हो जाएगा 16, तो 2 का भाग देंगे 16 में, तो कितना आ जाएगा 2 अट्ठे 16। और हम यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारा लास्ट में कितना आया, 8। तो 8 भी हमारा क्या होगा, अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक सम संख्या है। तो फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 पंचे यहाँ पर आ जाएगा, 2 पंचे 10, और यहाँ 2 चौके 8। 2 का भाग हम 10 में देंगे तो 2 पंचे 10, 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौके 8। फिर हमारा कितना आया, 4 आया है। तो 4 भी हमारा क्या हो, एक सम संख्या है, इसीलिए फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 दूना 4। फिर हमारा 1 बचा है, तो हमारा 1 यहाँ मतलब 4 से पहले लिख जाएगा, लेकिन यहाँ लिखना नहीं है, सिर्फ मान लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 14। तो 2 सत्ते 14। अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट में कितना आ गया है, 7 आ गया है। क्योंकि बहुत से बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम जाती है कि अब इस संख्या में किससे भाग लगेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा 7 किस में है, इसमें है। तो हमारी इसमें जब भी हमारी ये संख्याएं आती हैं तो कितने से भाग लग जाता है, 3 से भाग लग जाता है। तो हम यहाँ पर कितने से भाग लगाएंगे, 3 से। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये 27 आ जाए या 27 से कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 नाम 27, यानी कि 9 बार में हमारा कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। फिर हमारा 9 आया है, तो 9 भी किस में है, इसी में। तो हमारा 3 से दोबारा भी डिवाइड हो जाएगा। और हम फिर इसे 3 का 9। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा 3 है तो 3 से ही डिवाइड कर देते हैं, और हमारा लास्ट में 1 आ गया। और हमारा घनमूल में जब तक 1 नहीं आ जाता है जब तक हम भाग लगाते रहते हैं। फिर हम इसका सभी का क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तब हम यहाँ पर पहले हमारा 2 है तो 2 का गुना, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम आपको बता दें कि जब हम भी घनमूल निकालते हैं तो इन 3 संख्याओं में से ये 3 बार 2 2 है और 3 बार 3 3 है। सिर्फ एक को ही बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर ये 2 निकल आएगा, और यहाँ पर गुना तो गुना, यहाँ पर ये 3 भी निकल आएगा। तो 3 का गुना या 2 का गुना 3 में करेंगे तो 3 दूना हमारा कितना आ जाएगा, 6। और ये हमारा इसका आंसर कितना होगा, 6। यानी कि जो हमारा 216 का घनमूल होगा वो कितना होगा, 6। और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपना बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमको मतलब हमारा बड़ा क्वेश्चन दिया गया है कि 27,000 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट की संख्या को देखते थे। हमारा लास्ट में कितना दिया गया है, 0। तो 0 हमारा कौन सा संख्या है, सम संख्या है। तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ पर 7 है तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 से ज़्यादा हो जाए तो 2 तिहाई 6। 1 बचा तो यहाँ पर मान लेना है 1, मान लो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। 2 का भाग फिर 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, फिर 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। फिर हम देखते हैं हमारा लास्ट में 0, तो फिर हम दोबारा भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 छक्के हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12। 1 बचा तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 15 हो गया। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारा 1 बचा तो 2 पंचे 10, और हमारा यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा। 2 का भाग क्योंकि 0 में देंगे तो 0 ही मिलेगा। फिर हम देखते हैं हमारा लास्ट में क्या है, 0। तो फिर हम दोबारा इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई
6, मतलब 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिहाई 6, फिर हम 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 छत्ते 14, यहाँ पर हमारा 15 था, फिर एक बचा 2 पंचे 10। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया है लास्ट में, क्योंकि ना अब हमारा 5 किसमें, इसमें, यानी विषम संख्या, तो भाग कितने से जाएगा, 3 से भाग लगेगा। और जब हमारा 3 से भाग नहीं लगता है तो फिर अगर हम आगे 5 से भाग लगाते हैं, लेकिन पहले हमारा हम 3 से ही भाग यहाँ पर लग जाएगा, तो फिर हम इसे 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से भाग लगेगा तो 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, यहाँ पर 7 है तो 3 दूनी 6, फिर हमारा यहाँ 1 बचा तो यहाँ पर हम 1 को मान लेते हैं, तो मतलब 3 5 15 यहाँ पर आ जाएगा, 3 5 15। फिर हम यहाँ पर ऐसी लाइन खींचेंगे। अब देखते हैं हमारा फिर 5 है तो फिर हम दोबारा भी 3 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, पहले हमारा मतलब 3 का भाग पहले हम किस में देंगे, 11 में, या तो मान लो 11 आ जाए या 11 से कम रह जाए, लेकिन ज़्यादा ना होना चाहिए। तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, यानी हमारा 3 तिरका 9 ज़्यादा आएगा, 12 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर कितना बचा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 3 7 21, फिर 1 बचा तो 3 5 15, हमारा आ जाएगा 375। फिर हम देखते हैं कि हमारा फिर लास्ट में 5 है तो कितने से भाग जाएगा, 3 से भाग दोबारा हम लगा लेते हैं, 3 से भाग लग भी जाएगा, 3 एकम 3। फिर हमारा यहाँ पर मतलब 7 है तो 3 का भाग देंगे हम 7 में, तो 3 दूना 6, 1 बचा तो 3 5 15। अब हम देखते हैं हमारा फिर लास्ट में 5 है, लेकिन हमको ये पता है कि अब मतलब 125 में 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 और 5 में तो 3 का भाग फिर जाएगा नहीं, ये पूर्णतः मतलब विभाजित नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि अब आगे देखते हैं, हमारा 3 के आगे क्या है 5, तो हम इस 5 से भाग लगाएंगे। लेकिन इस बात का हमेशा याद रखना है कि यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही भाग लगेगा, या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा या 7 से लगेगा। तो हम 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगेगा तो हमारा पहले से 12 में लगाएंगे, तो 5 दूना 10, 5 नहीं 15, ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर 2 बचा तो ये हो जाएगा 25, तो 5 25 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, फिर हम ये कितने से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 25, फिर हम दोबारा भी 5 से लगाएंगे और हमारा लास्ट में 1 आ गया। और हम फिर इन सभी का क्या करते हैं, मतलब गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर गुना हमारा 3 दिया गया, फिर गुना 3, फिर गुना 5 गुना 5 गुना 5, इन सभी को हमने लिख लिया है। फिर हम ऐसे ही हम 3 3 का क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। ये 3 3 का जोड़ा बन गया और इनमें से एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, इन 2 में से 1 निकलेगा 2, तो यहाँ पर 2 निकल आएगा। फिर गुना, इन 3 में से क्या निकलेगा, 1 3 निकलेगा, फिर यहाँ पर गुना, और इन 5 में से भी क्या होगा, 1 5 बाहर निकल जाएगा। तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे हमारा कितना होता है 30, यानी 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। हमारा जो इसका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, यानी हमारा 27,000 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 30 होगा। आपको ये दोनों घनमूल यदि अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।